निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतोहम। यानी श्लोक के अनुसार ओमकार के मूल, निराकार, ज्ञानों के भी ज्ञान, तुरीय वाणी वाले, इंद्रियों से भी परे, महाकाल के भी काल, गुणों के धाम, कैलाशपति, कृपालु, विकराल, संसार से भी परे ऐसे परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री रामचरितमानस। हे शिव, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया मुझे इस वीडियो में आपका नाम लेने की आज्ञा भी प्रदान करें, और साथ ही जो भी भूल मुझसे हो कृपया उनके लिए भी मुझे क्षमा करें। देखो, महाशिवरात्रि जिसे द ग्रेट नाइट ऑफ शिव कहा जाता है, जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है, साल का ये दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस दिन इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा इंटेंस वाइब्स होती है जिससे ही पूरा ब्रह्मांड हिला हुआ होता है। और एक साधु, योगी और अघोरी का ये मानना होता है कि साल के बाकी सभी दिनों से इस दिन में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का फ्लो बहुत हाई होता है। और इस दिन बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं और अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने फोकस, कंसंट्रेशन इन सब को इम्प्रूव कर सकें। और पता है, महाशिवरात्रि की रात को हमारे प्लेनेट का नॉर्थन हेमिस्फीयर इस तरह से पोजीशन होता है कि जिसके चलते हमारे अंदर नेचुरली फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहता है। और साल का यही वो एक दिन होता है जिस दिन हमें नेचर अध्यात्म की ओर ढकेल रहा होता है। और पता है, जब आप इस दिन सोकर उठते हो ना, तो हवा में एक अजीब सी शांति सी होती है। तो पर्सनली मैं इस त्योहार को लास्ट 2 ईयर से ज्यादा ही ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूँ। तो खैर, अगर आपने आज इस दिन को सही से समझ लिया ना, तो आपके किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की पावर, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन पावर, ये सब तो इम्प्रूव होंगे ही, और साथ ही आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। और पता है, इसके अलावा भी शायद आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर पाओ जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज सो ट्रू। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न पुण्यम न पापम न शौक्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ना मैं पुण्य से बना हूँ न ही पापों से, मैं ना तो सांसारिक सुखों से बना हूँ और न दुखों से, मैं ना तो पाप करता हूँ न ही कोई शुभ कर्म करता हूँ। मुझे मंत्रों, पवित्र स्थानों, शास्त्रों या यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। मैं ना तो कोई अनुभव करने वाला हूँ, ना ही कोई अनुभव हूँ, और ना ही कोई अनुभव करने की प्रक्रिया हूँ। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैं वास्तव में वो सदा शुद्ध आनंदमयी चेतना हूँ, और मैं ही शिव हूँ, शिव हूँ। आदि शंकरा निर्वाण षटकम। देखो, महाशिवरात्रि साल की सबसे डार्केस्ट नाइट में से ही एक है, और लिटरली हम उस डार्कनेस को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है। इसलिए शिव को शून्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इसलिए तो निर्वाणा स्तोत्र में लिखा है, मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, मैं सभी इंद्रियों में हूँ, मैं हर चीज में हूँ और उस चीज से मुक्त भी हूँ। महाशिवरात्रि के पीछे का साइंस पता है क्या है? इस दिन ना मून का ग्रेविटेशनल पुल मैक्सिमम होता है, और यही बिल्कुल सेम न्यू मून और फुल मून डे वाले दिन होता है, और जिसकी वजह से नदियां, सागर, ओशियंस, इन सब की बहुत हाई टाइड्स होती हैं, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल इन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। और यही बिल्कुल सेम हमारी बॉडी के साथ भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट फ्लूइड अपवर्ड की तरफ राइज करना शुरू कर देता है, और जिसके चलते हमारे ब्रेन को एक गुड अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग बहुत इंप्रूव रहती है। और पता है, महाशिवरात्रि ही एक ऐसा इकलौता त्योहार है जिसे रात भर जग के मनाया जाता है, और इसमें जो रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं ना, वो है ध्यान, योग, डांस, ये सब। क्योंकि इसमें हमारी बॉडी इरेक्ट रहती है और हमारी स्पाइन भी सीधी रहती है, ताकि हमारा बॉडी फ्लूइड ब्रेन तक रीच कर सके। और इसीलिए भी महाशिवरात्रि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिचुअल्स के साथ मनाई जाती है, जैसे कोणार्क टेम्पल, मोधेरा, चिदम्बरम टेम्पल्स और बाकी सारी अलग जगहों पर भी रात भर जागरण होता है ताकि उनकी बॉडीज इरेक्ट रह सके। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, वो बस भक्ति में लीन रहते हैं। कुछ सच्चे डिवोटीज का तो यहाँ तक मानना है, जो भी इंसान महाशिवरात्रि वाले दिन उठकर शिवाय का जाप करेगा, वो दुनिया के हर एक पापों से मुक्त हो जाएगा, वो शिव तत्व में ही मिल जाएगा और जन्म और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो मैं आपको सारी रात जगने को तो नहीं कहूंगा, बट आप एटलीस्ट 2 AM तो उठ ही सकते हो ना। अब आप लोग कहोगे यार ये तो बहुत मुश्किल है। क्यों भाई, आप लोग शादियों में तो जाते ही हो ना, वहाँ पर तो आप सबसे यही बोलते हो ना कि मैं पूरी रात जगने वाला हूँ। तो फिर अब क्या? हमारे हिंदू टेम्पल्स पुराने टाइम के दौरान इस तरह से बिल्ड थे, वो पूजा करने वाली मूर्तियों को बिल्कुल ठीक सेंटर में रखते थे, और जिस जगह को गर्भगृह कहा जाता था, और उस जगह पर अर्थ की मैक्सिमम मैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं। और फिर एक ऐसा धार्मिक रिचुअल बनाया गया जिसे आज हम प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा कहते हैं। तो हमें शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी चाहिए, और हमें हमेशा शिवलिंग की परिक्रमा आदि करनी चाहिए, जिसे विष्णु पुराण में अर्ध प्रदक्षिणा कहा गया है, यानी कि आदि परिक्रमा। देखो इस फिगर को देखो, यहाँ पर नंबर 1
1 से हमें परिक्रमा स्टार्ट करनी है, फिर हमें नंबर 3 के डायरेक्शन में जाना है, फिर 3 से वापस नंबर 6 तक आना है। और देखो मोस्टली सभी शिव टेम्पल्स का लेआउट कुछ इसी तरीके से बिल्ट होता है। देखो धार्मिक बिलीफ के अनुसार हमें कभी भी उस जगह को क्रॉस नहीं करना चाहिए जहाँ से उनका अभिषेक वाला दूध और पानी बह रहा है, क्योंकि वो दूध और पानी बहुत ही ज्यादा सैक्रेड है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है। और उस जगह से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जिसे एक नॉर्मल इंसान कभी झेल ना पाए। और ऐसा कहा जाता है कि वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है जिससे हमारे सीमन और 5 वाइटल एनर्जी पर एक एडवर्स इफेक्ट होता है। वेल तो कुछ शास्त्र और पवित्र कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के एक प्रहर के दौरान शिव एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और उस समय शिव तत्वम तमोगुण यानी कि सत्व, राज और तमस और हलाहल यानी कि वेनम, इनमें से किसी भी चीज को शिव तत्वम एक्सेप्ट नहीं करता और जिसकी वजह से हलाल का प्रेशर और साथ ही नेगेटिव एनर्जी एटमोस्फेयर में बढ़ती जाती है। तो हम इस प्रेशर से बचने के लिए शिवलिंग को बेल, व्हाइट फ्लावर, इन सारी चीजों को ऑफर करते हैं। और एक साधारण से दिन बेल केवल 2% शिव तत्व एमिट करती है, लेकिन शिवरात्रि के दौरान ये 20% शिव तत्व एमिट करते हैं। अब नेक्स्ट रिचुअल है फास्टिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि फास्टिंग से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, लेकिन क्या सच में आपको इसके पीछे की वैदिक साइंस पता है? देखो फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप खाना बिल्कुल बंद ही कर दो। पता है फास्टिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक मेडिटेटिव स्टेट क्रिएट होती है और जिससे हमारी नींद और लेजीनेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। देखो फास्टिंग में हमेशा उसी रिलीजियस के हिसाब से फूड खाने चाहिए। जैसे शिवरात्रि के दौरान हम फ्रूट्स के साथ सिंगाड़ा भी खाते हैं और उससे बने हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी, जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज में शायद कुछ और बोलते हो। और सब लोगों के खाने के टाइप उनकी मिट्टी से मिलते जुलते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान की साइड रहते हो तो आप कुछ और खाते हो और अगर आप यूपी की साइड हो तो कुछ और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति हमारी मुक्ति के मार्गों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है और जिससे हमारी ये आत्मा इन संसारिक बंधनों से मुक्त हो सके। और शायद यही पहला द्वार होता है मुक्ति का। वेल महाशिवरात्रि के टाइम सन और मून कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं जिससे हमारी बॉडी में प्रेजेंट वाता कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ईयर के इस टाइम पर सबसे मैक्सिमम होते हैं। देखो वात जो है वो बॉडी के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से ही एक है और जिसके 2 बचे हुए कंपोनेंट्स हैं पित्त और कफ। कोई भी चीज जो बॉडी मूवमेंट से लिंक है वो डायरेक्टली वात से लिंक है। देखो फिजिकल लेवल पर वाता बॉडी के नर्वस सिस्टम और बॉडीली मूवमेंट को कंट्रोल करता है और साथ ही सेल्यूलर लेवल्स पर वाता बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को मूव करने में मदद करता है और उसी टाइम पर बॉडी के वेस्ट को भी बाहर फेंकने में मदद करता है। और नेचुरल लेवल पर वात हमारी बॉडी से मेमोरी रिकॉल करने में मदद करता है। तो शायद अब आप समझ चुके हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थोड़े से लेवल्स ऊपर नीचे होने से फॉरगेटफुलनेस, डिमोटिवेशन, बैड टेम्परमेंट, डिप्रेस्ड, एग्रेसिव मूड स्विंग, सुसाइडल टेंडेंसीज और भी बहुत सारी दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। और जो एक की कैरेक्टरिस्टिक्स है वात का वो है बॉडी का ड्राइनेस, जो कि साल के 12 महीने रह सकती है और जिसमें बॉडी ड्राई और रफ होती जाती है। तो महाशिवरात्रि की रात सबसे बेस्ट टाइम होता है वाता इम्बैलेंस लेवल्स को बैलेंस करने में। देखो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारी बॉडी में ना 5 तरह के वातास प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है प्राण वाता जो कि हमारी इनहेलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है अपान जो कि हमारे वेस्ट रिमूवल में मदद करता है। थर्ड है उदान जो कि हमारे एक्सहेलेशन में मदद करता है और समान वाता हमारे मजबूत बनने में और व्यान वाता हमारे लोकोमोशन में। देखो इन सबको बैलेंस रखने के लिए आपको ज्यादा कुछ खास नहीं करना, आपको या तो उस दिन या फिर उस पूरे वीक वात को बैलेंस रखने के लिए योग करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक ऐड करी है, आप वहां से जाकर कुछ योगा सीख सकते हो। और देखो जब भी मैं लोगों को योग करते हुए देखता हूँ तो बस वो बॉडी मूवमेंट ही करते रहते हैं और वो अपनी ब्रेथ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखते। देखो अगर आप योग में बॉडी मूवमेंट के साथ ब्रेथ मूवमेंट पर ध्यान नहीं दोगे या उसे एक साथ नहीं करोगे तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप जिम में एक्सरसाइज करते हो। इसलिए बॉडी मूवमेंट तो ठीक है, ब्रेथ मूवमेंट भी उसी दौरान रखना है और आपको साथ में थोड़ी देर कुछ प्राणायाम भी करने हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देखो जब लोग साइंस की बातें करते हैं ना तब लोग बोलते हैं कि ये सब मिथ्स हैं, हवाई बातें हैं। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जहाँ से आपकी साइंस खत्म होती है ना वहीं से हमारी वैदिक साइंस शुरू होती है। आज आप जिस फिजिक्स और साइंस को पढ़ के एथियस्ट बने फिरते हो ना, आज उसी फिजिक्स की सबसे इन डेप्थ ब्रांच में यानी कि क्वांटम फिजिक्स, इसे पढ़कर बहुत सारे साइंटिस्ट एथियस्ट से ना बिलीवर बन चुके हैं। ऊपर जो आई बटन पर जो वीडियो आ रही है ना उसमें मैंने इसी बारे में इन डेप्थ में बताया है। तो मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सो मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ। आपकी अच्छी और शाइनिंग हेल्थ मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है और हम जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे।